जय हिंद। आज हम भारतीय संविधान में अनुसूची की बात करेंगे। अनुसूची में किस किस विषय को रखा गया है, अनुसूची को बनाने का मकसद क्या है, अनुसूची को हमें जरूरत क्यों है, संविधान में अनुसूची का महत्व क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं संविधान की अनुसूची। संविधान में जब संविधान हमारा बना उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान 2026 में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 4 इसमें ऐड कर दी गई संविधान संशोधन द्वारा। तो 8वीं अनुसूची 8 तक बनी थी। 9वीं अनुसूची कब बनी? 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। इसको किस किस को रखा गया? भूमि, जमींदार, न्यायिक सक्रियता। भूमि में मतलब जमीन को, जमीन में जो जमीन के मालिक हैं वो स्वामित्व हैं, और जैसे आपकी जमीन है आपको उसमें रखा गया। न्यायिक सक्रियता में मतलब सबको न्याय मिले, इसमें रखा गया। अब की 10वीं संविधान संशोधन, 10वां संविधान यानी 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून। दल बदल कानून मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई बीजेपी में है, वो अगर चाहे चुनाव जीत, आपको जनता ने चुना कांग्रेस के माध्यम से, आप छोड़ के चले गए बीजेपी में, तो इसको रोकने के लिए संविधान में यानी कि सरकार ने 52वां संविधान संशोधन लागू करके दल बदल कानून लागू कर दिया, जिसमें अब जिस पार्टी से आप जीतेंगे उससे जीतने के बाद उस पार्टी के समर्थन बचे तब आप दूसरे पार्टी में जाएंगे। तो ये 10 से, जैसे जब पूछेगा दल बदल कानून किस अनुसूची में, तो आप याद कर लीजिएगा 10 से दल बदल। क्या? 10 से दल बदल, 10 और दल बदल, 10 दल बदल। ठीक। 11वीं अनुसूची 1992 में पंचायत को रखा गया। क्या रखा गया? पंचायत का। जो गांव का लड़का होगा उसको पंचायत मालूम होगा। हमारी सरकार ने एक केंद्र, राज्य और ये जिला के अंदर छोटी छोटी पंचायतें होती है, जिसमें सरपंच, उप सरपंच, पंच इन सब में होता है। ठीक है। अभी सबको डिटेल में समझेंगे इसके जस्ट समझने के बाद। अनुच्छेद 12वीं अनुसूची 1993 में न किसको जोड़ा गया? नगर पालिका को। नगर पालिका भारतीय अनुच्छेद कितने में है? 243 डब्ल्यू में है। ठीक है, ये समझ गए। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को अभी जस्ट इसके जो पीछे पढ़ाएंगे उसके में एकदम विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। अब चलिए समझते हैं भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा की गई। इसमें नाम, सीमा, न्यायिक क्षेत्र। नाम अपने अनुसार रख सकती है जो विधानमंडल है, बिना राष्ट्रपति के परमिशन की। जब ये सीमा चाहे तब एक दूसरे से अलग होकर नया राज्य बनाया जा सकता है। इसमें न्यायिक क्षेत्र जैसे यानी कि जो एससी होती है अपने अनुसार और डीसी काम करती है। ठीक है, ये हो गया। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब समझते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदों पे असीम वेतन भत्ता पे चर्चा की गई है। संवैधानिक पद मतलब होता है जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजीआई, इन सब चीजों की चर्चा हुई है। अब इसमें किसकी चर्चा हुई? वेतन। वेतन मतलब क्या होता है? पैसा। आप सीधा समझना, पैसा, जिसको हम तनख्वाह अपने भाषा में इसको क्या कहते हैं? तनख्वाह। तो राष्ट्रपति को एक महीने का कितना मिलता है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति कितना मिलता है? 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष को कितना मिलता है? 4 लाख। सीजीआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितना मिलता है? 2.8 लाख, मतलब 2,80,000 रुपए मिलता है। यूपीएससी अध्यक्ष और आरबीआई गवर्नर को कितना मिलता है? 2.5 लाख, मतलब 2,50,000। ऐसे ही विधानमंडल के राज्यपालों को कितना मिलता है? 2,25,000, 2,25,000 रुपए मिलती है। ये हो गया दूसरी अनुसूची का। अब समझते हैं भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची में क्या है। भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में पदाधिकारी की शपथ की चर्चा। पदाधिकारी मतलब होता है जैसे सीजीआई ये एक संवैधानिक पदाधिकारी है। इसमें जो चर्चा की गई है, तो इसमें सबकी चर्चा की गई कि कौन सा पदाधिकारी किसकी शपथ लेगा। जैसे आपने देखा होगा मंत्रिमंडल में जब कोई मंत्री बनता है, चाहे वो केंद्र का मंत्री हो चाहे वो राज्य का मंत्री हो,
तो उसको राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा उसको प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। हम भारत के, ये फला आदमी ठिकाना, ये सब होता है ना। इसमें किसकी की गई है, तो ये शपथ की चर्चा की गई है, किसकी, शपथ की। लेकिन इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा नहीं की गई। संविधान में शपथ की चर्चा की गई, लेकिन इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं की गई है। अब समझते हैं चौथी अनुसूची को। चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों का आवंटन करती है। क्या करती है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, कि किस समय पे कितने राज्यसभा की सीटें भारत में बढ़ाई जाएंगी, कितनी घटाई जाएंगी। घटेंगी नहीं, क्योंकि भारत की संख्या बहुत है, तो जब होंगी तो 245 से अब ज्यादा बढ़ेंगी। ठीक, अब समझते हैं अनुसूची 5। पांचवी अनुसूची में SC ST अनुसूचित एवं जनजातियों के क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण के उपलब्ध में, प्रशासन जैसे वहां कोर्ट बनाना, लड़ाई दंगा न होने पाए, उनके बीच में चिकित्सा, शिक्षा और पानी की सुविधा हो, उनको बराबर भोजन मिले, उनके बच्चे भी या पढ़े स्कूलों में, तो किसमें रखा गया, 5वीं अनुसूची में। स्पेशल अनुसूचित एवं जनजातियों के क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण की उपबंध कराए गए। अब चलिए इसको एक रिकॉल करके समझते हैं। तो संविधान में शुरू में कितनी अनुसूची थी, 8। वर्तमान 2026 में कितनी है, 12। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 में कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया, भूमिहार, जमींदार, न्यायिक सक्रियता। 10वीं में दल बदल कानून, 10 से दल बदल कानून। संविधान संशोधन 52वां। 11वीं अनुसूची 1992 पंचायत। 12वीं अनुसूची 1993 नगर पालिका अनुच्छेद 243। अब चलिए एक बार में इसको समझते हैं। प्रथम में क्या है, राज्य सीमा, ठीक, इसको समझ लेना। दूसरे में क्या है, संवैधानिक पदों पे असीम पदों की चर्चा की है, किसको कितना पैसा मिलेगा। तीसरी अनुसूची में है पद अधिकारी की शपथ की चर्चा, CGI, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ये शपथ लेते हैं, सबकी चर्चा किसमें है, अनुसूची 3 में है। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा वो है, जैसे हमारे संसद में 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसी सदन में से एक सदन कौन सा है, राज्यसभा। इसमें सीटों के आवंटन की चर्चा की है, किसमें, अनुसूची 4 में। अब अनुसूचित 5 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का उपबंध कराया गया है ना। तब से आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का समझते हैं। तो चलिए समझते हैं अनुसूची 6वीं की। 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को प्रशासनिक चर्चा है। किसकी चर्चा है, भारत के पूर्वोत्तर 4 राज्यों की। पूर्वोत्तर मतलब पूर्व साइड के, पूर्व और उत्तर, पूर्व उत्तर के 4 राज्यों की चर्चा की गई। इनमें से 4 राज्य कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कौन, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इनमें से प्रशासन के तौर पे 30 लोगों की एक काउंसिल गठन होती है, जिसको ADC कहा जाता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 में से 26 सदस्यों की क्या होती है, वोटिंग होती है। वहीं 4 सदस्यों को राज्यपाल चूज करता है ना। इसमें जैसे त्रिपुरा है, मेघालय का डोरिया, मेरा, ऐसे में है। इनमें 4-4, 3-3, 4-4, 1-1 ऐसे में है। तो कितना होता है, 30 हो जाते हैं। अब फिर आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का विभाजन है। किसमें है, केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन है। चलो देखते हैं, समझते हैं। केंद्र, राज्य, समवर्ती सूची। केंद्र में संघ सूची है, जिसमें पहले 97 विषय थे। 97 से ये बढ़ के 100 विषय हो चुके हैं। कितने बढ़ के 100 विषय हो चुके हैं, इसमें +3 ऐड कर दिया गया, तो 100 विषय हो गए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है सेना संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में राज्य को राज्य सूची कहते हैं। तो इसमें 66 विषय से, जिसमें से 4-5 घटा के 61 कर दिए गए। इसका विषय है पुलिस, ठीक। समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों में होती है। इसमें दोनों के पहले 47 था, अब 52 हो गया। इसमें कितने ऐड कर दिया है, 4 का, तो ये 52 विषय हो गए। इसमें जैसे शिक्षा पे रूल और नियम केंद्र सरकार भी बनाएगी, राज्य सरकार भी बनाएगी। तो इसको किस सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में। और संघ सूची में पहले कितने विषय थे, 97 से बढ़ के 100 हो चुके हैं। 66 से घट के 61 हो चुका है राज्य सूची में। 47 से 52 हो चुके हैं
समवर्ती सूची में। ये एग्जाम में पूछता है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। अब चलो समझते हैं संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? भारत में भाषा की चर्चा की है। पहले जब संविधान बना और 8वीं अनुसूची थी, तब उस समय कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। लेकिन वर्तमान 2026 में 22 भाषा हो चुकी है। कितनी भाषा हो चुकी है? 22 भाषा। तो जैसे आसमिया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, हिंदी, मराठी, ये सब थी। अब फिर इनमें से जो 8 भाषा जुड़ी, उनमें से 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा थी? सिंधी थी। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मराठी, कोंकणी, किसको जोड़ा गया? नेपाली, मराठी, कोंकणी, मणिपुर। 92 संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, किसको जोड़ा गया? मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। इन भाषाओं को जोड़ के फिर कितनी भाषा बन गई? 22 भाषा बन गई। इसमें एक आता है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा को हम एक स्पेशल वीडियो में आपको बता देंगे। अब समझते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं, 10वीं, 11वीं, ये जो मैं शुरू में बताया हूं क्लास के, वो सेम है। 10वीं में दल बदल कानून, 11वीं में पंचायत, 12वीं में नगर पालिका। लेकिन इसमें कुछ समझ लेते हैं। तो वो शुरू में बता दिया था 9, 10, 11 और 12 में है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए। 74वां संविधान संशोधन 1992 में इस सूची को जोड़ा है। इसमें नगर पालिका की शक्तियों और जिम्मेवारी की चर्चा की। नगर पालिका कहाँ होती है? नगर पालिका जिलों में होती है ना। आप सुने होंगे कि ये नगर परिषद है, नगर पालिका। नगर परिषद और नगर पालिका दोनों अलग अलग हैं। इसको आप अच्छे से समझिएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं आप सब कुछ समझ चुके होंगे, और जिस भी आपको टॉपिक में थोड़ा सा भी दिक्कत जाता होगा, आप कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।